मोदी सरकार हाय मोदी सरकार हाय मोदी सरकार हाय। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर आगजनी और बवाल लगातार जारी है। सेना में भर्ती के लिए मोदी सरकार द्वारा लाई गई इस योजना का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में हो रहा है। बिहार के बक्सर, बेगूसराय से लेकर मुजफ्फरनगर और जहानाबाद समेत कई जिलों में अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं ने उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने छपरा और कैमूर में पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी। खबरों के मुताबिक छपरा में ही 3 ट्रेनों को फूंक डाला गया। वहीं बिहार के नवादा में बीजेपी दफ्तर पर हमला करने की भी खबरें सामने आई है। बिहार के नवादा से बीजेपी विधायक अरुणा देवी की कार पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया। हम आ रहे थे बागी बलिया होके और 3 नंबर जो है रेलवे गुमटी, वहाँ मेरी गाड़ी आई और हमको पता नहीं था कि क्या चीज़ का ये भीड़ है और काहे के लिए इसे कर रहा है। अचानक गाड़ी घुसा, झंडा और बोर्ड कबाड़ के फेंक दिया। उसके बाद अचानक वो ईंटा पत्थर सब चलाने लगा और पूरा जो है गाड़ी के शीशा तोड़ दिया है, बॉडी छोड़ दिया है। क्या लगता है कि आपको बीजेपी देख के इस तरह से हमला किया गया आप पे? बीजेपी का अथी झंडा देखे तो उसको चिढ़ बढ़ा। कहाँ पर हुआ हमला ये? 3 नंबर जो है ना गुमटी, रेलवे गुमटी, वही उसी के। क्या लगता है कौन लोग इस तरह का हमला किए हैं? इसमें देखिए कोई स्टूडेंट लड़का नहीं था। हम कह रहे हैं कि जानबूझ के जो है सब बदमाशी कर रहा है। कोई पढ़ने लिखने वाला नहीं है। सब जो है एक कहता है ना बदमाश टाइप का, जो कहता है कि बाप माई के बदमाशी बहकल टाइप का था। और वो लड़का जो है इस तरह से मांग करेगा तो थोड़े कुछ मिलेगा। अग्निपथ योजना के तहत सेना में सिर्फ 4 साल की नौकरी को लेकर आक्रोशित युवा केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शन के कारण बिहार के आरा में पुलिस को उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। वहीं बक्सर में युवाओं ने रेलवे स्टेशन पर खूब हंगामा मचाया। आज सुबह से सैकड़ों युवा पटरी के सामने खड़े हो गए। बुधवार को भी बक्सर में 100 से ज्यादा युवाओं ने पटरी पर बैठकर धरना दिया था। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे कई युवाओं के मुताबिक उन्होंने सेना में भर्ती के लिए पिछली बार ही फिजिकल और मेडिकल टेस्ट को पास कर लिया है, लेकिन इसके बाद होने वाली कार्रवाई पिछले 2 साल से थमी हुई है, जिसकी वजह से उनका भविष्य अब खतरे में आ गया है। 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश की करीब 34% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। गरीबी से बाहर निकलने के लिए प्रदेश के युवा सेना में जाने की तैयारी काफी पहले से ही शुरू कर देते हैं। हिंदी टीवी न्यूज चैनल आज तक के मुताबिक भारत की तीनों सेनाओं में हर 100 जवान में से 8 जवान बिहार के हैं। पिछले साल 15 मार्च को रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने राज्यसभा में राज्यवार तीनों सेनाओं में सैनिकों की संख्या बताई थी। इसके मुताबिक देश भर में तीनों सेनाओं में 13,40,000 से ज्यादा जवान और अफसर हैं, जिनमें से 1,04,000 से ज्यादा जवान और अफसर बिहार के हैं। यही कारण है कि अग्निपथ योजना का ज्यादा असर भी बिहार में ही पड़ेगा। लेकिन इस योजना के भारी विरोध के बावजूद मोदी सरकार इसे युवाओं के हक में बता रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी इस योजना को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर दिखाई दे रही है। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर
आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। इसका मतलब यह है कि जवानों को बंदूक चलाना सिखा दो और छोड़ दो समाज के बीच में। क्या चाह रहे हैं? यदि जवान भर्ती कर रहे हैं, सेना में भर्ती कर रहे हैं, तो 35 साल की उम्र तक उसको रखिए, तब तक कि उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी। 18 साल के बच्चे की भर्ती करेंगे, 22 साल में उसको बंदूक का लाइसेंस थमा के छोड़ देंगे। आप क्या बनाना चाहते हैं? देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? क्या उसको रोजगार देने का आपकी नियत नहीं है? आपकी नियत में खोट है। नौजवानों को भटकाने की कोशिश हो रही है। रोजगार पूरा 20 साल का दीजिए आप। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसे लेकर मोदी सरकार से अपील की है। केजरीवाल ने कहा कि हमारे युवा अपना पूरा जीवन देश को देना चाहते हैं। उनके सपनों को 4 साल में बांधकर नहीं रखा जाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसे लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा था कि बीजेपी सरकार हमारी सेना की गरिमा, परंपरा, वीरता और अनुशासन से समझौता कर रही है। इन सब के बीच अग्निपथ योजना की भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत को लेकर भी सेना की तरफ से बयान आया है। बहुत अच्छा स्कीम है। इसमें हम इंश्योर करेंगे कि बेस्ट जो है उसको हम रिटेन करते हैं। रिक्रूटमेंट और इनटेक में कोई चेंज नहीं है। 4 साल तक के लिए सर्विस करेंगे, 4 साल के बाद में सारे एग्जिट करेंगे, उसमें से 25% को रिटेन किया जाएगा। आफ्टर 4 इयर्स अगर 25% को हमने रिटेन करना है, वो जो रिटेन है वो एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो उसका परफॉर्मेंस देखेगा ट्रेनिंग के टाइम में, 3 साल की सर्विस के टाइम में, बेस्ड ऑन दैट दे विल वो उनको पिकअप करेंगे। तो वो फिर उसके बाद में 4 साल बाद में अगर दोबारा पिकअप होता है, उस 25% में आता है, तो वो एक नॉर्मल सोल्जर की तरह ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेगा। How much time sir can start for this process? No, recruitment will start in next 3 months. देश के बड़े युवा वर्ग पर असर करने वाली अग्निपथ योजना से जुड़ी खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।